हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे क्लास 8th का चैप्टर सेकंड एंड सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। माय डियर स्टूडेंट, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है एक गांव था, देयर वाज अ विलेज, और उसके अंदर क्या नहीं था, कुआं नहीं था, वेल नहीं था। तो वहाँ पे जो विलेजर्स थे, गांव के जो लोग थे, गांव वासी थे, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा माय डियर स्टूडेंट। अब उस गांव में एक इंजीनियर आते हैं और वो बोलते हैं, उनसे वादा करते हैं, उनसे प्रॉमिस करते हैं कि इस गांव में कल तक एक कुआं खोद दूंगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि कल इस गांव में कुआं होगा। ये बात सुनकर जो गाँव के वासी होते हैं, जो विलेजर्स होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं कि वाह, हमारे गाँव में मतलब कुआं होगा, तो कुआं होगा तो उनकी सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी सॉल्व हो जाएगी। So let's see, my dear student, what happened in second part here. Hopeful, excited, they loudly clamored, "Engineer Sahab, do you give us your word? Will you truly be blessed with a well this week? We will finally gain the water we sing." उसके बाद वो खुशी से बोलते हैं, होप के साथ बोलते हैं, आशा के साथ बोलते हैं, एक्साइट के साथ बोलते हैं, ज़ोर से चिल्लाएं कि इंजीनियर साहब, क्या आप हमें तुम्हारे शब्द देंगे? क्या तुम सच कह रहे हो कि कल हमारे गांव में कुआं खुद जाएगा और हमें पानी की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी? क्या हम सच में इस हफ्ते एक कुएं से धन्य हो जाएंगे? क्या हम आखिरकार जो पानी चाहते थे उसे हासिल कर लेंगे? हम जो पानी खोजना चाहते थे, क्या वो पानी हमें मिलेगा? वो ऐसा इंजीनियर साहब से सारे जो गांव के लोग हैं वो बोलते हैं। अ वीक ओ मच सूनर देन दैट I say you will have your well by the end of the day. I am expert in water and wells that drilling, he said to the crowd around him milling. उसके बाद क्या होता है, वो बोलते हैं, एक हफ्ते, ओह, इससे भी जल्दी मैं कहता हूँ, आप दिन के अंत तक अपना कुआं खोद लेंगे। मैं पानी और कुएं के ड्रिलिंग का विशेषज्ञ हूँ, मतलब एक्सपर्ट हूँ, मुझे इन सब का नॉलेज है। मैं इस हफ्ते मैं आपको जल्दी से पानी प्रोवाइड करवा दूंगा, कुआं खोद दूंगा। आई हैव लुकड एट रिपोर्ट्स, आई हैव स्टडी द मैप्स, माई नॉलेज ऑफ वेल सिंपली हैज़ नो गैप्स, आई हैव सर्वेड द लैंड फॉर मील्स अराउंड, आई एम श्योर देयर इज़ वाटर हियर टू बी फाउंड। उसके बाद बोलता, मैंने रिपोर्ट पर गौर किया है, मैंने मानचित्रों का अध्ययन किया है, कुएं के मेरे ज्ञान से कोई भी अंतराल नहीं है, मैंने मील के लिए भूमि का सर्वेक्षण किया है और मुझे यकीन है कि यहाँ पानी मिल सकता है। वो ऐसा बोलते हैं कि मुझे यकीन है, आई हैव कॉन्फिडेंस कि हम लोग यहाँ पे पानी हम लोगों को मिल जाएगा। अर्ली नेक्स्ट डे व्हेन द सन वॉज स्टिल लो एंड द स्काई सफ्यूज्ड विद द पिंकलिश ग्लो, द इंजीनियर एड्रेस्ड हिज ट्रस्टेड टीम, कम लेट अस फुलफिल द विलेजर्स ड्रीम। उसके बाद अगले दिन जब सूरज अभी भी कम था और आकाश में एक गुलाबी चमक के साथ ग्रस्त था, इंजीनियर साहब ने अपनी विश्वसनीय टीम, जो ट्रस्टी टीम थी, उनसे कहा, उन्हें संबोधित किया कि आओ हम जो गांव वाले हैं उनके सपनों को पूरा करें। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपना काम को करना स्टार्ट किया। आर्म्ड विथ मैप्स, रिपोर्ट्स, अ ट्रक एंड अ ड्रिल, दे went straight to the small hill, wearing safety helmet bright and yellow. The engineer was a carefully fellow. उसके बाद नक्शे, रिपोर्ट और एक ट्रक और एक ड्रिल के साथ सशस्त्र के वे सीधे सुरक्षा हेलमेट पहन लिया उन्होंने, जो येलो कलर का था, और एक छोटी सी पहाड़ी के आधार पर गए। जो इंजीनियर थे वो बहुत सावधान साथी थे, बहुत अच्छे, मतलब केयरफुली फेलो थे। तो उन्होंने सारी रिपोर्ट्स को देखने के बाद सारे कहाँ जाते हैं, वो एक चट्टान पे चले जाते हैं। दे स्टॉप्ड इन द शेड ऑफ द रॉकी माउंट एंड असेंबल्ड देयर स्टफ ऑन द स्टोनी ग्राउंड। इफ वी ड्रिल हियर ऑफ दिस आई एम श्योर वी विल फाइंड वाटर बहुत स्वीट एंड प्योर। उसके बाद बोलते हैं, ये चट्टान टीले की छाया में हम रुक जाते हैं। वो लोग क्या होते हैं, वहाँ जाते हैं पहाड़ी के ऊपर, उसके बाद वो चट्टानों की टीलों की छाया में रुक गए और पथरीली ज़मीनों पे अपना सामान इकट्ठा उन्होंने कर लिया। जो मटेरियल उनको ज़रूरत था वहाँ पे कुएं खोदने के लिए, सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे एकत्रित कर ली थी। अगर हम यहाँ ड्रिल करते हैं, वो सारे जो इंजीनियर थे, वो सारे अपने जो वर्कर्स थे, उन लोगों से बोल रहे थे कि अगर हम यहाँ पे ड्रिल करते हैं तो मुझे यकीन है कि हमें यहाँ पे स्वीट और प्योर पानी मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे हमें बहुत मीठा और शुद्ध पानी मिल सकता है। तो वो ऐसे उनसे डिस्कस कर रहे थे। सेड द इंजीनियर विथ मच कॉन्फिडेंस, एंड इट कैन बी सेड in his
defense that all the wells he had ever drilled had been with abundant water filled। उसके बाद इंजीनियर साहब ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बोला कि और कहा, और यहाँ कहा जा सकता है कि अपने बचाव में किसी भी जितने भी यहाँ पे कुएं खोदे हैं वो प्रचुर मात्रा में पानी भरा हुआ है। वहाँ पर किसी ने भी अभी तक कुआं नहीं खोदा था, उनको कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पे पानी निकल जाएगा, इसलिए उन्होंने उस वर्क को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। द टीम गॉट रेडी टू वर्क एट द स्पॉट वी विल हैव अ वेल बाय नून they thought the drill began to groan and moan as it tore through layers of rock एंड स्टोन। उसके बाद जो क्या होता है, टीम मौके पर काम करने के लिए तैयार हो जाती है। उन्होंने कहा ठीक है, जो हमारे इंजीनियर साहब कह रहे हैं तो हम लोग यहीं पे काम करेंगे, यहीं पे कुआं खोदेंगे, हम दोपहर तक कुआं खोद लेंगे। उन्होंने सोचा कि हम लोग दोपहर तक कुएं को मतलब खोद लेंगे। चट्टानों के आधार की परतों के माध्यम से टटोलने के लिए कवायद शुरू और हुए। उन लोगों ने जो रोक थी, चट्टान थी, वहाँ पे ड्रिल करना स्टार्ट कर दिया कि अगर हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे पानी निकल सकता है। तो उन्होंने इस तरह से अपना काम को स्टार्ट कर दिया। तो माय डियर स्टूडेंट, ये था हमारा सेकंड पार्ट जो कि कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट के साथ। ओके बाय।